प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन थामा। पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम और बसपा प्रत्याशी रही इंदु चौधरी की मौजूदगी में हुआ शक्ति प्रदर्शन। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। रविवार को अतरौलिया स्थित मंगलम मैरिज हॉल में आयोजित बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में यह नजारा देखने को मिला, जिसमें भाजपा से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बसपा की सदस्यता ली। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि लालगंज के पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम और विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा प्रत्याशी रही इंदु चौधरी भी मौजूद रही। इस दौरान बसपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे श्रवण निषाद ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में निषाद और दलित समाज के लोगों को लगातार उपेक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई, न ही हमें सम्मान मिला। अतरौलिया सीट पर सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी होती रही है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा, श्रवण निषाद जैसे मजबूत नेता के आने से बसपा न केवल अतरौलिया बल्कि पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी मजबूत होगी। जब जब बसपा ने गठबंधन किया तब तब पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि बहन मायावती कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरणा देती रही हैं। 2027 में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर इस दौरान जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज सपा नेता बाबा साहेब की तस्वीरें लेकर घूमते हैं, लेकिन जब संसद में आरक्षण और प्रमोशन बिल आया था तब मुलायम सिंह यादव ने उसे फाड़ने का काम किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Let me try. Ankur, the proposal needs to be signed. Now? But we don't have a laptop. Don't stress. I can do it on the go. With Acrobat, it's all sorted. निषाद ने कहा कि भाजपा में अपमानित महसूस करने के बाद अब हम बसपा के साथ समाज के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और अतरौलिया की जनता को एक स्वाभिमानी नेतृत्व मिलेगा। यह राजनीतिक घटनाक्रम अतरौलिया में आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समीकरणों को बदलने वाला माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आज 15-16 साल से थे। कोई हम लोगों का दलित, अदर, बैकवर्ड, निषादों का कोई सम्मान नहीं होता है और हम लोगों का पार्टी में ही शोषण होता है, अत्याचार हम लोगों के साथ होता है। इस सब को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आज बहुजन समाज पार्टी को सदस्यता ग्रहण कार्यकर्ता सम्मेलन कराए हैं जी। आप विधानसभा से दावेदारी करें। जी, अब ये पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम किया जाएगा। जो पार्टी का निर्णय रहेगा उसे और हम निषाद और क्योटो के साथ हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी और ये आरक्षण का मुद्दा लेकर हम लोग हमेशा पार्टी में बने रहे। कभी हम लोगों को सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी में ही अपना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ निषाद पार्टी अपनी दावे करती है। आप ये निषाद है, कैसे वोट बैंक कैसे निकालेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? निषाद संजय निषाद जी जो यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन में सीट लेते हैं, उनको सीट बेचना है। यहाँ कोई उनको चुनाव लड़ना नहीं है। हम लोग माइनॉरिटी, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ कोई हम लोगों को कोई ताकत हरा नहीं सकती है। अतरौलिया में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने सेक्टर वाइज जा करके कमेटियों का गठन किया और आज हम लोग यहाँ पर इनकी समीक्षा करेंगे कि वो गठन हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि इनको 10 दिन का समय दिया गया था, वो 10 दिन पूरा हो गया। और इसी बीच में भाई समर कुमार निषाद जी ने हम लोगों से ये कहा कि अब हम भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब अतरौलिया में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो आप भी कुछ अपने साथियों को बुला लीजिए और यहाँ पर हम लोग आपको सदस्यता भी दिला देंगे और आपको पार्टी ज्वाइन भी करा देंगे। तो इसीलिए भी एक बड़ा कार्यक्रम इन्होंने भी अपनी ताकत लगा करके कुछ अपने साथियों को यहाँ इकट्ठा किया है। तो कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया? आज इनके साथ करीब हम समझ रहे हैं कि सैकड़ों लोग जो है
अपना वो किए हैं। कुछ लोग तो उधर अंदर कुछ तैयारी कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं और सामने भी यहाँ बैठे हैं। सैकड़ों लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण ये किया है। तो आगामी चुनाव जो है मीरा मायावती और अखिलेश गठबंधन करेंगे। देखिए, ये तो हमारे नेता के ऊपर निर्भर करता है कि वो गठबंधन करेंगी कि नहीं करेंगी। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि आज बहन कुमारी मायावती जी बड़े पैमाने पर वह सक्रिय रूप से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके उनकी मीटिंगें करके उन्हें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए वह हमेशा उन्हें बार बार उनको निर्देश देती रहती हैं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, आप जानते हैं कि जब जब विमेल गठबंधन हुआ है तब तब हमारा नुकसान हुआ है। इसलिए बहन जी खूब सोच समझ करके वो गठबंधन करेंगी और बहुजन समाज पार्टी खुद इतना मजबूत है। आज तमाम लोग हमारी मजबूती को देकर के, तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आज वो लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। हमारे चौहान समाज के लोग आ रहे हैं, निषाद समाज के लोग आ रहे हैं, मौर्य समाज के लोग आ रहे हैं, हमारे पटेल समाज के लोग आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं। तो तमाम ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो इससे हम निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 2007 में हमारी मजबूत भाईचारा कमेटी बनी थी, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए और बहुजन समाज पार्टी की अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। और हम दावे के साथ कहते हैं, जिस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा है, जिस तरह से लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। CIB इंडिया न्यूज के